मनमोहन सिंह जी के निधन पर आखिरी बात सबको क्या याद है कि वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं है। राहुल गांधी चले गए, बीजेपी पर जितना हमला हुआ। और दूसरा, सरकार ने क्या किया? सरकार ने परिवार के सामने ऑप्शंस रख दिए। आप इन 3-4 जगहों में से जहां भी चाहते हैं, सरकार बड़े सम्मान से वहां मनमोहन जी की याद में एक स्मारक बना देगी। एक बात तो वो माहौल बीजेपी पर ऐसा, अब मुझे तो नहीं लगता कम से कम कि बीजेपी को उसका कोई नुकसान हुआ है। किसान बैठे, प्रॉब्लम है। दिलजीत दोसांझ मिले, आज सवाल क्या हो रहा है कि दिलजीत दोसांझ बदल गया। दिलजीत दोसांझ 4 साल पहले हमारे साथ था, आज मोदी के साथ चला गया। फाइनल आज लोगों को याद क्या रहा? ये याद रहा। दिल्ली और केजरीवाल में आप देखिए प्रधानमंत्री कितना एग्रेसिव हैं कि चुनाव को लेकर के, और ये चादर मैंने आपको दिखाई दी। यहां भी जो एक नेगेटिविटी आ रही थी, बार बार मंदिर मस्जिद का विवाद, कहीं हिंसा हो जाना, सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल दे देना, उस सब पर प्रधानमंत्री ने भी अपना ही एक लाइन दे दी, शांत, विवाद नहीं करना है। तो क्या बीजेपी अब बेहतर तरीके से अपनी बात देश के सामने रख रही है? सर, सहमत हैं आप इससे? बीजेपी हमेशा ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखती रही और वो नैरेटिव बनाने में कभी पीछे नहीं रही। और जब से प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, तब से तो वो नैरेटिव को आगे बढ़ाने में रहे। लेकिन पिछले दिनों जब ये 240 का जब आया मसला, उसके बाद से आज के 6 महीने उसमें वो नैरेटिव में पिछड़े। और वो नैरेटिव में 240 आने पर नहीं पिछड़े, 240 इसलिए आए क्योंकि वो नैरेटिव में पिछड़ गए थे। Exactly. जो संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म किया जाएगा, वो नैरेटिव का जवाब भारतीय जनता पार्टी या सरकार नहीं दे पाई। उसका नतीजा मैं मोटे तौर पर समझता हूँ, हो सकता है बहुत सारे कारण रहे हों, लेकिन मोटे तौर पर वो रहा कि आप 240 पर आ गए। और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ ऐसे इशू रहे जिसमें आपको एक नैरेटिव को फॉलो करना पड़ा, पीछा करते रहे और उसका जवाब देने में आप लगे रहे। इंडिया गठबंधन को भी उस तरह से नैरेटिव पर आप नहीं लेके आ पाए। हरियाणा के चुनाव ने और महाराष्ट्र के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को बाउंस बैक करने का मौका दिया। उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि ठीक है। और खासतौर से महाराष्ट्र का चुनाव इंपॉर्टेंट है, जिसने संविधान खतरे में या आरक्षण खत्म होने के नैरेटिव को खत्म कर दिया। क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से मेजोरिटी मिली, उसने ये साफ कर दिया इनिशिएटिव रेस्ट करना, आपने दूसरे के हाथ से छीन लिया, अरेस्ट कर लिया। उस तरह का ये मसला हुआ है। दिलजीत दोसांझ वाले मामले में मैं नहीं मानता कि कोई नैरेटिव बदला है। इस सरकार किसान वाली प्रॉब्लम आज भी है सरकार के साथ। हाँ, सरकार के प्रॉब्लम ही नहीं है। सरकार को ज्यादातर किसान विरोधी मानते हैं, ज्यादातर किसान। हाँ, अब आप गिनने मत बैठिए कि वहां पर बैठे हुए हैं, नहीं, लेकिन पूरे। और दिलजीत दोसांझ को, मैं तो मध्य प्रदेश गया था, वहां मुझे किसान कुछ मिले भी। आप जो आप बोल रहे हैं ऐसी बात वो कुछ कह रहे थे। हाँ, तो दोसांझ आए, ये अच्छी बात है। इसको सरकार की तरफ से एक PR एक्सरसाइज के तौर पे देखना चाहिए। और दिलजीत वहां पर आगे, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है यदि वो सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि भाई किसानों को मनाने के लिए ये एक्सरसाइज होना कोई बुरी बात नहीं है। या जैसे आज चादर भेजने के भी मैसेज को मैं कोई गलत तरीके से नहीं लेता कि ये 6 महीने मोदी सरकार परसेप्शन के लिहाज से इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए 2024 का जो चुनाव परिणाम आया था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, एक सदमे से कम नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप 240 सीटों पर आ जाते हो, इधर आप चुनाव हार जाते हो। मुझे लगता है कि वो पूरा जो परसेप्शन जो एक बन गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित है, आरक्षण बदल देगी, संविधान को बदल देगी, और प्रधानमंत्री की कोशिश के बाद भी वो नैरेटिव विपक्ष बहुत अच्छे से जमीन स्तर पर लेके चला गया था, जिसके कारण कांग्रेस 99 सीटों पर चली गई और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका महाराष्ट्र चुनाव में बहुत बेहतर जवाब दिया है, हरियाणा के चुनाव में दिया है। और सिर्फ वही नहीं, आप उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें भी जो नैरेटिव जो PDA का जो चला था अखिलेश के पक्ष में, उसका भी जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, योगी ने दिया कि 9 में से 7 सीटें वो जीतने में सफल रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 6 महीने नहीं, 2014 से देखिए लगातार इस बात का नैरेटिव विपक्ष बनाने की कोशिश करता है, उसका जवाब देते हैं और पूरी पार्टी और पूरे संगठन को अपने कंधे पर लेके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री की खूबसूरती है 4 जून के सेटबैक से आप बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल बाहर निकल कर आ गए।